हेलो गाइस। तो हमने बॉन्ड ऑर्डर पढ़ लिया था पर वो आधा पढ़ा था। ठीक है, तो अभी पॉली एटॉमिक जो होते हैं, पॉली एटॉमिक कंपाउंड्स के लिए तो उनके अंदर बॉन्ड ऑर्डर कैसे दिखते हैं वो हम पढ़ते हैं आज, है ना। क्योंकि तुम कहोगे आधा कंटेंट दे दिया फिर। तो बॉन्ड ऑर्डर इनका निकालना होता है ना पॉली एटॉमिक कंपाउंड्स का, तो वो देखने के लिए टोटल बॉन्ड अपॉन साइड एटम। अब देखो तुम्हें डायग्राम बनाने नहीं आते तो बस दो तीन ही याद करने होते हैं, कॉमन कॉमन वाले, ज़्यादा टफ डायग्राम भी नहीं है कि नहीं बने। और या फिर ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, 1 + नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अपॉन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, है ना। तो अब हम सबसे पहले उसका CO3 का देखेंगे। तो CO3 वाले में जैसे कि इसका डायग्राम बनाया जाए तो C के पास कितना होता है, +4 चार्ज होता है ना। तो 4 बॉन्ड मैक्सिमम ये बना सकता है ना। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू क्या बताया था मैंने, टोटल बॉन्ड अपॉन साइड एटम। टोटल बॉन्ड कितने हैं इसके पास, 1 2 3 4। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4। और साइड एटम्स कितने हैं, साइड एटम ये वाले, ये सेंट्रल एटम है, ये साइड एटम हो गया। तो साइड एटम हो गए 3, तो 4/3 आ गया। या फिर दूसरा जो मेथड मैंने बताया है वो बताया 1 + तुम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंट कर लो, पाई बॉन्ड कितना है 1 अपॉन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए 1 2 3। तो इसको करोगे तो भी 4/3 आएगा। कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, जो भी आपका मन करे। अब देखो जैसे ClO4 है, Cl किस में आता है, हेलोजन ग्रुप में आता है। तो हेलोजन ग्रुप का जब भी बात करोगे तो उसके अंदर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 7 के अकॉर्डिंग बनाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4, देखो हो गए 1 2 3 4 5 6 7, 7 बॉन्ड बना लिए इसने। तो अब मैंने क्या बताया था फॉर्मूला, टोटल बॉन्ड अपॉन साइड एटम, वो वाला ध्यान रखो, बहुत सिंपल है वो, टोटल बॉन्ड अपॉन साइड एटम वाला। तो टोटल बॉन्ड कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 7 और सराउंडेड एटम कितने हैं 4। तो ये कर दिया हमने 4। अब देखो इस वाले में भी ऐसे ही देख लो, PO4 वाले में, PO4 का डायग्राम मतलब एक तो O बॉन्ड ज़रूरी है इसके लिए, O- और ये O-, ठीक है। अब ये जो है PO4 में कितने हो गए, टोटल बॉन्ड कितने हो गए 5, और सराउंडेड एटम 4। तो 5/4 आ गया इसका। और ये वाला जो है SO4 वाले में जब भी तुम देखोगे तो इसमें क्या है, जैसे डायग्राम बना लो सबसे पहले तो, डबल बॉन्ड O O डबल बॉन्ड, ठीक है। तो टोटल एटम कितने हो गए, टोटल बॉन्ड्स कितने हो गए 6, और डिवाइडेड बाय सराउंडेड एटम 4। तो वही आ जाएगा बस, ठीक है। अब देखो जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा है इसने, बॉन्ड लेंथ बतानी है हमें। तो बॉन्ड लेंथ जब भी हमें देखनी है तो हमें सबसे पहले चीज़ क्या माइंड में आनी चाहिए कि बॉन्ड ऑर्डर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। सबसे पहले हम इनका बॉन्ड लेंथ का बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे। तो हेलोजन ग्रुप का जब भी बात करोगे तो उसके अंदर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 7 के अकॉर्डिंग बनाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4, देखो हो गए 1 2 3 4 5 6 7, 7 बॉन्ड बना लिए इसने। तो अब मैंने क्या बताया था फॉर्मूला, टोटल बॉन्ड अपॉन साइड एटम, वो वाला ध्यान रखो, बहुत सिंपल है वो, टोटल बॉन्ड अपॉन साइड एटम वाला। तो टोटल बॉन्ड कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 और सराउंडेड एटम कितने हैं 4। तो ये कर दिया हमने 4। अब देखो इस वाले में भी ऐसे ही देख लो, PO4 वाले में, PO4 का डायग्राम मतलब एक तो O बॉन्ड ज़रूरी है इसके लिए, O-, और ये O-, ठीक है। अब ये जो है PO4 में कितने हो गए, टोटल बॉन्ड कितने हो गए 5, और सराउंडेड एटम 4। तो 5/4 आ गया इसका। और ये वाला जो है SO4 वाले में जब भी तुम देखोगे तो इसमें क्या है, जैसे डायग्राम बना लो सबसे पहले तो, डबल बॉन्ड O O डबल बॉन्ड, ठीक है। तो टोटल एटम कितने हो गए, टोटल बॉन्ड्स कितने हो गए 6, और डिवाइडेड बाय सराउंडेड एटम 4। तो वही आ जाएगा बस, ठीक है। अब देखो जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा है इसने, बॉन्ड लेंथ बतानी है हमें। तो बॉन्ड लेंथ जब भी हमें देखनी है तो हमें सबसे पहले चीज़ क्या माइंड में आनी चाहिए कि बॉन्ड ऑर्डर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। सबसे पहले हम इनका बॉन्ड लेंथ का बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे। हाँ, तो अब क्या करेंगे, अब देखो CO का देख लो, CO का कितना हो गया 8 + 6 14, 14 का क्या होता था 3। अब CO2 का देख लो, CO2 के अंदर कितने हो गए
CO2 के अंदर कितने हो गए, मतलब 20 तक तो काउंट कर ही सकते हैं। आफ्टर 20 के बाद पॉली एटॉमिक समझो तुम। तो इसका 8 हो गया 16, 16 प्लस 6 है ना, 16 प्लस 6। तो क्या बता रही थी मैं, 16 प्लस 6 कितना हो गया, 22 हो गया, 20 से ऊपर ही चला गया। चलो रहने दो, तो हम डायग्राम बना के देख लेंगे ना। CO2 देखो टोटल बॉन्ड कितना है 4 और सराउंडेड एटम 2, तो इसका 2 आ गया। CO3 के अंदर देख लो, CO3 2 माइनस, तो CO3 2 माइनस के अंदर क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O माइनस और O माइनस, तो ये कितना हो गया 4/3 है ना। तो 4/3 1.3 कुछ आ जाएगा, 3 हाँ 1.3। तो बॉन्ड लेंथ जिसकी बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा उसकी सबसे कम, तो इसका 2 आ रहा है, इसका 3 आ रहा है, तो इसका तो सबसे कम, फिर इसका, फिर इसका, मतलब फर्स्ट वाला हमारा सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है। तो हम उस दिन एक क्वेश्चन रह गया था कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने वाला। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने है, इसमें डायटॉमिक मॉलिक्यूल है जिसका एटॉमिक नंबर 16, तो O2 होगा, सिंपली सी बात है। 16 के अंदर मैंने तुम्हें एक्सेप्शन बताया था कि 2 होते हैं 10 और 16 के अंदर। अभी पता है पर्टिकुलरली क्या होता है कि MOT से क्वेश्चन आ जाते हैं। अब तुम कहोगे MOT कराया नहीं था, तो MOT कर लेते हैं हम, थोड़ा मतलब ब्रॉड वे में नहीं, बहुत शॉर्ट वे में, वो भी ट्रिकी वे में। हाँ, तो जैसे MOT है, ये MOT में अब जिसको कुछ भी नहीं पता उसके बारे में बता देती हूँ। MOT क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। इसमें 2 टाइप्स के ऑर्बिटल होते हैं, जैसे कि एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल का क्या होता है कि अगर सेम ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल, डिफरेंट तो एंटी बॉन्डिंग। अगर जैसे कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल मेनली उन्हें बोलते हैं जिनकी जो एनर्जी होती है ना, जैसे कि एटॉमिक ऑर्बिटल है, जैसे मेरा ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन पड़ा हुआ है, वो जुड़ने के बाद O2 बनने के बाद उसकी एनर्जी बढ़ गई, सपोज़ करो उसकी एनर्जी बढ़ गई, तो उसको बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। एक सेकेंड, हाँ, तो उसको बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। जिसकी भी एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाती है ना वो स्टेबल नहीं होता है ना, और जिसकी एनर्जी कम है उसको बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अभी देखो ये वाला जो है ना, ये ट्रेंड होता है। जैसे कि अभी तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आती है, सिग्मा 1s2 2s2 2p6 है ना, ये सब तो तुमने पढ़ा ही था। इसमें क्या होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। इस स्टार वाले जो है ना, ये हमेशा एंटी बॉन्डिंग शो कर रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है ये। सिग्मा 2s2 सिग्मा 2 है ना, सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px पाई 2py। और ये वाला जो होता है ना, ये वाला पाई 2px पाई 2py और सिग्मा 2pz, तो इसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है। एक यहाँ पे जैसे H2F2 मतलब 14 अप टू 14 इलेक्ट्रॉन तक क्या होता है कि ये जो है, मतलब ट्रेंड ये वाला चलता है। मतलब सबसे पहले 2px में जाएगा, फिर 2py में, फिर 2pz में। अभी क्या है इसमें 2px 2p, इसमें पाई 2 सिग्मा 2py z में पहले चला जाएगा। ये याद ही नहीं रहता, बहुत टिपिकल होता है, मतलब एग्ज़ाम प्रेशर के टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं याद रहता। ठीक है, अब बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस के नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल डिवाइडेड बाई 2 है ना। अभी बताऊंगी कैसे यूज़ करना है। अगर मॉलिक्यूल स्टेबल कब कहा जाता है, जब उसके नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो हैं वो ज़्यादा हों एज़ कंपैरिजन टू नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। और ये अनस्टेबल कब कहा जाता है, जब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इक्वल या फिर ग्रेटर हों। ठीक है, वही चीज़ है। हाँ, तो अब क्या है, जैसे कि हमें, अब जिसको कुछ नहीं आता उसके लिए तो नहीं है ये वीडियो, पर हाँ देख लो आ जाएगा शायद समझ में। देखो सिग्मा 1s2, अगर हमने सिग्मा 1s2 लिया है, जैसे H2 को निकालने जा रहे हैं, अब हम इसके अंदर बॉन्डिंग कितने हैं, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं। तो देखो H2 लिया हमने, हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक होता है, और दो के अंदर दो होंगे, 1 + 1 2। तो अब इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया सिग्मा 1s2। ठीक है, तो सिग्मा 1s2 हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब एक इलेक्ट्रॉन इधर वाले एच का दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इधर वाले एच का। जब सबसे पहले बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये नीचे जो होते हैं ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ऊपर हायर एनर्जी वाले एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। तो एक और एक इधर से आके ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल में चले गए। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में कितने हैं 2 और एंटी बॉन्डिंग में 0 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अच्छा H2 का 2 होता था, तो मैंने क्या बताया था,
मैंने बताया था ना 51 50 51 50, तो 151 वन होना चाहिए ना उसका, भी डायरेक्ट भी आ सकता है। बट तुमसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जनरली कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग में 2, एंटी बॉन्डिंग में 0। अब देखो जैसे ये He2 है, He2 में क्या हो गया, इसका 4 हो गया, 2 + 2 4 हो गया, तो σ1s2 σ*1s2। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या करेंगे, देखो σ1s2 एक इलेक्ट्रॉन इधर डाला, एक इलेक्ट्रॉन पहले इधर डाला, फिर एक इधर डाला, एक इधर डाला, ठीक है। अभी उसके बाद यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब 2 जब आ गए इधर तो फिर 2 को ऊपर ही जाना पड़ेगा, ठीक है, 4 है ना टोटल। तो देखो अब इसमें नंबर ऑफ बॉन्डिंग में भी 2 है और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग में भी 2 है, डिवाइडेड बाई 2, तो 0/2 कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो He2 डज नॉट एग्जिस्ट, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है ना वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो मॉलिक्यूल He2 एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये 2021 का नीट का क्वेश्चन है कि He2 एग्जिस्ट और नॉट। तो उसमें डायरेक्ट नहीं पूछा था, बॉन्ड ऑर्डर नहीं पूछा था, उसमें घुमा के पूछा था कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो वो नहीं एग्जिस्ट करता जनरली, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जैसे अब ये N2 वाला आ गया, ये थोड़ा टफ होता है। अब देखो ये तो मैं इतनी बड़ी राम कथा नहीं याद हो सकती, ठीक है। अभी देखो ये N2 के अंदर कितने 14 -1 = 13, ठीक है। 13 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं। तो देखो σ1s2 ये तो याद हो जाता है, σ*1s2। अच्छा देखो 2 बॉन्डिंग के कैंसिल, 2 एंटी बॉन्डिंग के कैंसिल, 0 हो गया है ना, 2 2। देखो ये ऊपर अभी करके दिखाया था ना, यहाँ 2 होते और यहाँ 2 होते तो 0 आ जाता कि नहीं, ये वाला जो केस है, ठीक है। σ2s2 σ*2s2, ठीक है। तो 2 2 फिर से कैंसिल, 8 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर लिए हैं। अभी हमारे पास कुछ और बचे हैं, ठीक है। अब समझ में नहीं आता कि कौन सा, मतलब ये याद ही नहीं रहती, मतलब पेपर के टाइम पे तो बहुत ही मुश्किल है इसे याद करना। तो देखो डायरेक्ट सा सिंपल सा तरीका है, ध्यान रखना 1 2 1 2, ठीक है। ऐसे डब्बे बनाएंगे हम 1 2 1 2। अब यहाँ तो मतलब 3 ही बनाने हैं, पी ऑर्बिटल के अंदर बात कर रहे हो तो 3 होंगे ना इधर तो, ठीक है। अब ये हमने कनेक्ट कर दिया ऐसे। ये डब्बे ऊपर बनने होते हैं नीचे बनने होते हैं, मतलब ध्यान नहीं रहता। अब देखो अब क्या है हमारे पास, कितने बचे हैं बाकी के, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने एन लिख लिया, यहाँ पे एन लिख लिया, तो एक के ऊपर एक कम भी देना पड़ेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, अब देखो इनको भी भरो मत भरो, इतना कौन टाइम वेस्ट करेगा। अभी हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 के बाद 9 10 11 12 13, ख़त्म। अब ऊपर तो जब जाएंगे ना जब एक्स्ट्रा होंगे तो। अब देखो नंबर बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो हमारे पास नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। तो बॉन्डिंग में कितने हैं, बॉन्डिंग में 5 है, 5 - 0 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ 2.5, डायरेक्ट आ गया। ध्यान रखो 1 2 1 2 के डब्बे बनाने हैं, 1 2 1 2 ख़त्म। क्योंकि PZ का एक डब्बा बनता है, PY और PX दोनों की सेम एनर्जी है, तो PX PY के 2 डब्बे हैं। अभी ये नहीं पता चलता तो मैंने तो डायरेक्ट 1 2 1 2 ट्रिक है ये मेरी, जिससे मैं कर देती हूँ सॉल्व। तो वो बहुत सिंपल है, जहाँ भी लगाना है तो मैं इतना लंबा कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे याद ही नहीं रहेगा। सिंपल सोचो 1 2 1 2 ख़त्म, है ना, भर दिया। अभी देखो अभी आ गए हम O2 माइनस, मतलब 16 वाले में आ गए। अब इसका भी एक अच्छा खासा सा कॉन्फ़िगरेशन था कि x पहले आएगा, z बाद में आएगा, है ना, कुछ भी जो चलता रहता था। अभी उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे पास कितने हो गए, 16 + 1 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। अच्छा सबसे पहले किस में डाल दोगे, σ1s2 σ2s2, 2 बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग कैंसिल, ठीक है। तो 2 बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग कैंसिल, ये वाला पार्ट तो याद हो ही जाता है, σ1s2 σ2s2 वाला, ठीक है। अभी हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर लिए, अभी हमारे पास कुछ और बचे हैं। तो देखो जब भी ये वाला जो आए ना तो उसमें ध्यान रखना, तो इसमें ध्यान रखना 1 2 2 1, 1 2 2 1 ऐसे बॉक्स बनाना है हमें, 1 2 2 1। अब भरना शुरू कर दो फिर से। हाँ तो कितने हो गए थे, 8 हो गए थे ना, 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। अच्छा 2 एंटी बॉन्डिंग वाले हैं, कहीं पता चले, 2 एंटी बॉन्डिंग वाले हैं, 2 बॉन्डिंग वाले हैं ये, ठीक है। हाँ तो अब कितने हो गए, अब हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, ठीक है। 1 2 1 2 2 1 ध्यान रखना, और जो छोटा वाला है वो 1 2 1 2 बोलेगा, ठीक है। अभी ये बॉन्ड ऑर्डर में एंटी बॉन्डिंग में कितने हो गए, 6 माइनस के एंटी बॉन्डिंग में 3 डिवाइडेड बाई 2,
तो 3/2 दैट इज़ 1.5 1.5 आ गया इसका बॉन्ड ऑर्डर। बहुत सिंपल है, मतलब 1 to 2 1 और उसमें 1 to 1 2। कोई फार्मूला नहीं देखना, बना लेना फार्मूला बाद में अपने आप से इन डब्बों को देख के। तुम्हें पता ही है ये PX/PY वाला है, ये P*P वो वाला है। अभी देखो ये नीट 2020 हुआ है ना अभी कल ही, तो उसके अंदर क्वेश्चन आया था। अब बहुत सिंपल है, पर अगर तुम्हारे नज़रिए से तुम पूरी वीडियो देख के गए हो तो। हाँ, तो इसमें क्या है, देखो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2, ये सब कुछ सिखाया है तुम्हें। देखो 16 प्लस -1, 16 -1 कितना होता है 15। 15 के अंदर क्या आता है 2.5, सही है। हाँ 16 का कितना हो गया 1.5, सही है। O2 माइनस O2 माइनस, सॉरी क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है, एक सेकेंड। हाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट था कि उसमें 2 और था। देखो O2 का हो गया 16, तो 14 पे आता है 3, 16 पे आ गया 2, ठीक है। अभी O2 माइनस हो गया 17, 17 का 1.5 और ये, तो इसमें हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था, तो ये तो करेक्ट है। अभी देखो, अभी इस वाले को मत पढ़ो, अभी थोड़ा डर जाओगे। H2 प्लस, देखो H2 के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, H और H के पास 2 इलेक्ट्रॉन, और एक प्लस की वजह से एक माइनस कर लेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन है। ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है, ठीक है। अभी ये O2 प्लस कितना हो गया 16 -1 15, और मैंने तुम्हें क्या बताया था, ऑड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं पैरामैग्नेटिक। तो ये सरासर गलत है, आंसर यही होना चाहिए। बट एक सेकेंड, ये वाला स्टेटमेंट पढ़ो। C2 मॉलिक्यूल हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स 2 डिजेनरेट पाई मॉलिक्यूल ऑर्बिटल। अब तुम्हें इसको चेक करने के लिए क्या करना था, इसको चेक करने के लिए हमें वही बनाना पड़ेगा। C2 किसके अंदर आ गया 14 से ऊपर वालों के अंदर, है ना। तो क्या फार्मूला लगेगा 1 to 1 2। 8 इलेक्ट्रॉन तो डायरेक्ट जाएंगे, ख़त्म। 8 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएंगे, उनको तो छोड़ो। अब उसके बाद क्या देखेंगे हम, कितने बचे यहाँ पे 6 और 6 12, ठीक है। तो 1 2 1 2, ठीक है। अभी कितने बचे 9 10 11 12, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स 2 डिजेनरेट पाई ऑर्बिटल। देखो ये पाई 2px प्लस 2pz था कि नहीं, तो 4 वही चीज़ बता रहा है वो। थैंक यू।